एक बहुत ही सच्ची घटना है। एक राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि आप रास्ते को बीचों बीच एक गड्ढा खोद दीजिए और उस गड्ढे को खोद के छोड़ दीजिए। उस पे आप नज़र रखना कि इस गड्ढे को कोई भरेगा या नहीं भरेगा। इस गड्ढे को कितने लोग देख के जाते हैं, कितने लोग इसे भरने की सोचते हैं, कितने लोग इधर बदतमीजी करके गाली दे के चले जाते हैं मुझे, राजा को यानी। तो वो सैनिक थे, नज़र रख रहे थे उसी गड्ढे पर। जैसे ही कम से कम 10-20 लोग रोज़ जाते हैं, रोज़ गुजर जाते हैं उस रास्ते से, लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि मैं इस गड्ढे को भर दूं। ऐसा कोई नहीं सोचता है। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो राजा के बहुत करीबी थे, जो राजा के मित्र थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उस गड्ढे को भर दिया जाए। तभी राजा ने कहा सैनिकों से, किसी ने गड्ढा भरा? तो सैनिक कह रहे नहीं महाराज, किसी ने नहीं, वहाँ पे सिर्फ लोग बोल के चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर कुछ दिनों के बाद हफ्ते होना शुरू हो गए, 4-6 हफ्ते हो गए। लेकिन उसके बाद एक किसान उसी रास्ते से होकर गुजर रहा होता है, तो तभी वो देखता है कि रास्ते में एक गड्ढा है और वो अपने जो भी अनाज था उसे मंडी लेके जा रहा था, जो भी सब्जियां थी उन्हें मंडी लेके जा रहा था। तो उसे मंडी जाना था उसी रास्ते से। उसने देखा ये इतना बड़ा गड्ढा है, अब इसे ना भरूंगा तो मैं वापस दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा मुझे। उसके दिमाग में ये भी था, लेकिन वो सोच रहा था मैं इसे भरूं, तो वो बिना कुछ सोचे समझे उसे भरने लग गया। तभी उसी टाइम उसने वो दूसरा वाला रास्ता ना चुना कि मैं इस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पे चले जाऊं। उसी रास्ते पे वो उसे भरने लगा। शाम हो गई भरते भरते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी वो थोड़ा सा गड्ढा रह गया था, थोड़ी सी मिट्टी रह गई थी। जो लास्ट में मिट्टी और गड्ढा रह गया था उसे भरने के लिए वो उस मिट्टी को हटा रहा था। तभी उसे उस मिट्टी में एक बक्सा दिखाई दिया। उस बक्से में कुछ तो सोने के सिक्के थे, कुछ आभूषण थे, कुछ ऐसी ज्वेलरी वगैरह थी, और उसमें एक छोटी सी चिट्ठी लिखी हुई थी। उसमें लिख रहा था, जो भी इंसान इस गड्ढे को भरेगा, ये सारे आभूषण और ये सारी ज्वेलरी, जो भी पैसे हैं, ये सब उसी के हैं, क्योंकि ये उसने मेहनत की है, उस मेहनत का फल है। मैं ये देखना चाहता था कि कौन इंसान ऐसा है जो आज भी सोचता है अपने बारे में, ना कि रास्ता बदलता है, अपने हमेशा निर्णय को तुरंत ही लेता है। इस वजह से मैंने ये सब किया। मैंने ये गड्ढा खुदवाया। मैंने ही अपने सैनिकों से कहा कि इस बक्से को वहाँ रखें। मेरे सैनिक ही यहाँ पे नज़र रख रहे हैं कि आपने ये गड्ढा भरा। लेकिन उस टाइम पे ना तो सैनिक उसके पास आया था, ना राजा उसके पास आया था। वो भी चाहता था तो दूसरे रास्ते से चला जाता था। उसने भी उस गड्ढे को भरना सोचा। दोस्तों, सेम उसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी कुछ परेशानियां ऐसी आती हैं जिनसे हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमें उनका रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उस रास्ते पर फोकस ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है रास्ता बदलने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्या पता हम दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं, सेम वही प्रॉब्लम आ जाए। सेम नहीं आए तो शायद दूसरी प्रॉब्लम आ जाए। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस रास्ते पे कांटे ना मिलें तुम्हें। आज तक कोई ऐसा रास्ता बना ही नहीं है जिस पे कांटे ना हों। तो इसीलिए रास्ते में जितनी भी कठिनाई आती हैं तो उन्हें देखिए, क्या कठिनाई है, हम इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। रास्ते को बदलने में आपकी कोई भी राय नहीं है, तो आप उसी फोकस करिए जिस रास्ते पे आपको जाना है। आप दूसरे रास्ते पर चल के जाओगे, आपको इतनी देर फिर लगेगी, यानी इतने महीने, इतने साल फिर लगेंगे। इसीलिए जिस भी फील्ड में मेहनत कर रहे हो, जहाँ भी आपको कठिनाई आ रही है, उसे देखिए, समझिए। जिस दिन समझ जाओगे कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, किस चीज़ में हो रही है, उस दिन समझोगे, तभी तो उसकी दवा करोगे। डॉक्टर पहले रोग देखता है कि इंसान को क्या बीमारी है, उसके बाद दवा लिखता है, ना कि ये करता है सीधे दवा लिख देता है। इसीलिए पहले पहचानो कि आपके अंदर कौन सी कमी रह गई, उसे देखो, सुधारो, फिर उस पर काम करो, फोकस करो उस पर अच्छी तरह से, पूरा फोकस लगा दो उसी पे। तो कामयाबी क्या, हर चीज़ मिल सकती है दुनिया में तुम्हें। जब तक अपना फोकस नहीं एक करोगे, जब तक कुछ नहीं मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना।